तो भाई छठ पूजा आकर चला गई है, चिल्ड्रंस डे आके चला गया है और यहाँ पर तनिषा नहा ली है, नहाकर जोत जला रही है और सुबह सुबह पूजा होकर बहुत अच्छी वाइब आती है घर में। उल्टी दिखाओ ना। करारी करारी। बढ़िया बननी है। खा भी लिया हमने नाश्ते में, है ना। अभी डिब्बे में क्या कर देंगे। तो भाई यहाँ पर बनाई है हमने नाश्ते में मट्ठी और सुबह की सभी को राम राम जी। तनिषा ने जोत लगा दी है। यहाँ पर हमने जो ये सीसी है ना हमारी कांच की बरनी, इसमें हमने मट्ठी भर कर रख दिए हैं। बच्चों ने अच्छे से नाश्ता किया मट्ठियों का। और ये देखिए मट्ठी अगर हम घर पे बना लेंगे ना तो बाहर की चीज़ें भी अवॉइड करेंगे और घर की अच्छी चीज़ें होती हैं जब हम अपने हाथों से बनाते हैं। तो बच्चे भी खुश, हम भी खुश। और नाश्ता देखिए ये बर्नियों में भरा हुआ सीसियों में कितना अच्छा लग रहा है कांच की। और इधर यहाँ पर हमारी दही रखी है और थोड़ी सी दही डिब्बी में रखी थी और 1 लोटा दही हमने 1 किलो 1.25 किलो का लोटा ये तो इसमें जमा रखी है। तो यहाँ पर हम बनाने वाले कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए हमने राजधानी बेसन ले लिया है। राजधानी बेसन बहुत अच्छा होता है, तो आप सब भी ट्राई करें, इससे कढ़ी अच्छी बनती है। तो वही यहाँ पर हमने 1 कटोरी के करीब जो यहाँ पर बेसन डाल लिया। उसमें हम जो है हम नमक डाल देंगे और मसाले हम जो है साथ के साथ ही भून के बनाते हैं। तो चलिए भाई, कढ़ी और चावल और रोटी बनेंगी घर पे। कढ़ी बहुत अच्छी होती है, अगर इसे गरम गरम पियेंगे ना तो आपका जो जुकाम और हरासी हो रही है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो एक कटोरी ना कढ़ी पी के देखिए ज़रा गरम गरम, तो आपका जुकाम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए भाई, कढ़ी बनाने की तैयारी चलिए, मतलब कढ़ी। और यहाँ पर कढ़ी पत्ता खूब बड़ा पेड़ लग रहा है हमारे यहाँ पे। जब हम धरती में लगाएंगे ना पौधे को तो वो अच्छे से ग्रो करता है। तो भाई यहाँ पर कड़ी पत्ता और अमरूद का पेड़ हो रहा हमारे यहाँ पे। और खाना सुबह सुबह बनाने की तैयारी और रोज़ की वही सब्जी का ध्यान रखना पड़ता है क्या बनाए। तो हमने सोचा चलिए आज कढ़ी बनाई जाए, क्योंकि दही रखी है। एक्स्ट्रा दही जो हमने जमा रखी ना आज की ताज़ी, वो हमने रख दिया उठा के। यहाँ पर हमने जो पकौड़ी है उसके लिए बेसन ले लिया है। इसमें हमने लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है और बेसन का घोल बना लिया है। यहाँ पर मीडियम साइज़ में बनाई जाएंगी पकौड़ी। और अगर पकौड़ी नहीं गिरेंगे ना कढ़ी में तो बिल्कुल भी कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। और फ्रेंड्स पता नहीं, जिस दिन हम कढ़ी में पकौड़ी नहीं डालते ना उस दिन कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। वैसे अच्छी लगती है लेकिन पकौड़ी डालने का एक अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही स्वाद होता है। तो यहाँ पर हमने सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं और इन्हें तोड़ के डालेंगे ना तो कढ़ी इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी और ये एकदम गीली गीली सी हमारी पकौड़ी बनकर, मतलब जैसे हम कढ़ी में उबालते हैं ना तोड़ के, तो उसमें अंदर कढ़ी भर जाती है तो और भी अच्छी लगती है। तो चलिए भाई, यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे बाहर निकाल लेंगे। और कढ़ी बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं और बेस्ट तरीका ये होता है कि जब हम पहले पकौड़ी बना कर रख लेते हैं ना, फिर एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देते हैं बाहर। उसके बाद हम जो है उसमें तड़का देंगे। यहाँ पर मैंने मेथी डाल दी है। मेथी डालने के बाद प्याज और हमारे लहसुन डल गया है और इसे फिर अब जो है हल्के से ब्राउन कर देंगे। और ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है कढ़ी बनाने का। यहाँ पर लाल मिर्च ज़रूर डालें, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने 2 कड़ी पत्ते ले लिए हैं, उनकी सारी पत्तियाँ डाल दी हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हमने जो है वो डाल दी राई। राई भी बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दिया है और 1 चम्मच मैंने बाद में डाला था। यहाँ पर जो हमने बेसन का घोल दही में बनाया था तो रई से हमने अच्छे से चला ली दही, उसके बाद हमने इसमें डाली है। और आप चाहे तो पहले थोड़ा सा पानी डालने के बाद इस घोल को डालें तो बिल्कुल भी दही, मतलब हमारी जो कढ़ी है ना वो बनती रहेगी, बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो इस चीज़ का खास ख्याल दें। तो यहाँ पर मैंने उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और नमक बढ़ा दिया है कि नमक थोड़ा कम लग रहा था। यहाँ पर कुछ मैंने 3-4 हरी मिर्च कट करके डाल दी हैं ऊपर से। यहाँ पर हमने बासमती राइस ले लिए अपने और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 गिलास ही चावल बनाऊंगी मैं, 1 से 1.25 गिलास चावल है। यहाँ पर हम जब चावल बना रहे हैं तो इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी चावलों में डालने के बाद जो घी वो जो चावलों का स्वाद है ना वो अलग ही आता है। यहाँ पर मैं आधे आधे पार्ट में अपनी पकौड़ियों को तोड़ दूंगी और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे। तो जो कढ़ी है ना इसके अंदर भर जाएगी तो फिर जो सॉफ्ट सॉफ्ट हमारी पकौड़ियाँ बनती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। हार्ड पकौड़ियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और बेसन का जो घोल है वो भी अच्छे से बनाए ताकि हमारी पकौड़ियाँ सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर भाई हमने चावल धोकर डाल दिए हैं, घी डाल दिया है। 3 गिलास मैंने पानी ऐड, 3 नहीं 2 गिलास पानी मैंने ऐड करा है। और क्योंकि एक गिलास चावल है ना तो उसमें 2 गिलास पानी डालें। 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डाल के ही हम जो है
चावल पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है हींग डाल दी है, क्योंकि हींग मैंने डालनी थी। अभी मैंने हींग भी डाल दी है कढ़ी में, मतलब तो कढ़ी में हींग डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बादी की चीज़ें होती हैं कढ़ी वगैरह, तो भाई उनमें हींग ज़रूरी होती है। तो हींग डालकर यहाँ पर खदका लगा दिया है। 100 खदके के बाद हम अपनी कढ़ी उतार दें, कि हमेशा हमारी मम्मी कहे भाई कि धीरे धीरे मंदे मंदे खदका लगते रहो 100 खदके, उसके बाद ही कढ़ी बनकर बढ़िया तैयार होती है और थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी भी हो जाती है, जो अच्छी लगती है खाने में। यहाँ के बाद मैं जो है रोटी मैं ही बना रही हूँ। मैंने कढ़ी बना दी, रोटी बना दी, चावल बना दिए, तनिषा और काम कर रही थी। तो चलो भाई इस तरह हमने अपना काम करा, क्योंकि अब मैं रोटी मैं भी बना लेती हूँ और इस तरह लगे रहते हैं। और देखो कब तक लेटे रहेंगे, कब तक इस दर्द दर्द तो रहेगा कमर में हमेशा ही, जैसे पहले था। तो अब थोड़ी सी ख्याल रखेंगे, लेकिन दर्द है तो दर्द ये जाने वाला नहीं है। तो वो मैं मन की मैं भी काम कर लूँ। तो तनिषा मन की तू कुछ और जो तेरा काम है उसे कर ले। और तनिषा जो है बर्तन वॉश कर रही ही, तो मैंने जो है रोटी बना दी सारी, और चावल बना दिए, कढ़ी बना दी। तो मेरे ये काम होगा। किचन का काम सबसे ज़रूरी होता है। आप और का सारे काम बाद में कर लें, साफ़ सफाई के, क्लीनिंग के और झाड़ू लगाने के बाद, पोछा आप बाद में लगा सकते हैं, लेकिन रोटी सब्जी सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर जो आप जो रोटी का पेपर देख रहे हैं, ये ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बच रहा। तो मैंने प्रशांत से कही कि इस पेपर को भी मतलब ऑर्डर कर दे, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। और बहुत अच्छा पेपर है, रोटी में बिल्कुल भी पसेव नहीं आता है, और जो थोड़ा सा मोटा भी है। यहाँ पर कढ़ी चावल रोटी बनकर तैयार है। आप सब भी आ जाइए और खाइए। यहाँ पर जो है कोको और जो कोको को विवेक जो ना वो दे रहा है, उसकी क्या कहते हैं इसे, चॉकलेट। और ये चॉकलेट कोको को बहुत पसंद आती है। पहले हमने एक डिब्बा मंगाया था, अब फिर से एक डिब्बा मंगाया है, तो ये से बहुत अच्छी लगती है। तो भाई आज हम जो है अपने सोफ़ा में, बेड में और बाहर सोफ़ा जो रखा है उसमें लगाने वाले कपूर, और मैंने जो कत्तर काट के रख ली है, मतलब चौकोर सी। तो चलो भाई लगा देते हैं। और रोज़ सोचते हैं तो भूल जाते हैं, और फिर जो है थोड़ा सा दिन भी छोटा है, तो जो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, उनमें वो चीज़ें रह जाती हैं। तो चलो भाई मैंने हाँ अलमारी में रख रखी है, जो कपूर लाई हूँ ना वो इसमें रख रखी मैंने। तनिषा कपूर इसमें से यहीं रखे ना, कपूर तो मैंने इसी में रखी। अरे मशीन पे रखी हूँ, मैंने रात निकाली थी। अच्छा आप निकाली। यस। तो भाई ये ही हमारी कपूर। और ये मैं जो है संडे मार्केट गई ना, तो वहाँ बहुत अच्छी कपूर मिलती है। ज़्यादातर ऐसे वहाँ पे ना लोकल मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। और देखो कपूर कितनी बढ़िया, खुशबू इनकी इतनी अच्छी है। और ये वाली कंपनी है, ये नाम है इसका, ये इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। तो भाई फार्गू नेपथली बॉल्स यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं, बढ़िया है। और मैं पहले भी लाई ही, तो हमारे इसमें जो है झींगर वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, और सेफ रहते हैं हमारी सब चीज़ें। तो चलो भी लगा देते हैं। और कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक कपड़े की मदद से एक एक लेंगे हम, जो ये है कपूर की गोलियाँ, और उसमें बांध के, और सोफे के कोने कोने में एक में दो लगा दूंगी मैं, और सारे घर में लगा दूंगी, ताकि जो है स्मेल जो इसकी वो है ना, कपूर की जो महक होती है वो कपड़ों में लगानी चाहिए। जो साड़ी वगैरह रखते हैं जैसे इसमें रखेंगे, तो इन सब चीज़ों में रखिए, तो इसमें क्या है कि वो सीलन की स्मेल नहीं आएगी। जो सीलन आती है ना घरों में, वो नहीं होती है। तो चलो भाई लगा देते हैं। तो भाई इस तरह के हमारे पास अस्तर रखे हैं, जैसे मेरे पास ना सिलाई के इस तरह के अस्तर रखे हैं, तो मैं इनकी कटिंग कर लूँगी छोटे छोटे पार्टों में। तो चलो भाई कटिंग करते हैं और करते हैं यूज़ में। इसके मैं 6 पीस कर लूँगी। तो भाई यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिए हैं, और ये हल्के वाले अस्तर लेने हैं आपको। कोई भी हल्का कपड़ा आपके पास पड़ा हो ना, चुन्नी भी रखी हो आपकी शिफॉन की, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो शिफॉन की चुन्नी की कटिंग करके इस तरह जो है आप छोटे छोटे पार्टों में कट कर लें, और एक एक जो है हमारी कपूर की जो गोली है उसे हम लेंगे और इसमें जो है डाल देंगे, और डाल कर, और यहाँ पर जो साड़ी धोई हैं सारी हमने पिन्नी में पैक कर दी हैं। और पिन्नी में पैक करने के बाद इन्हें अलमारी में बाद में रखेंगे। पहले हम अपनी गोलियों को रख देंगे, क्योंकि 3-4 दिन हो गए रोज़ कहें कि आज डालेंगे, आज लगाएंगे, आज जो है रखेंगे, लेकिन हो ही नहीं पाता। थोड़ा घर के काम करके ही इतने थक जाते हैं, तो फिर जो है लौट जाते हैं। लौटने के बाद थोड़ी बहुत चाय पीते हैं, फिर वही है, ये थोड़ा सा टाइम मिले, और छोटे दिन होते हैं तो बस ऐसे ही निकल जाते हैं कि करेंगे फिर रह जाता है। तो चलो भाई आज जो है फाइनली हम जो है
कपूर लगाने वाले, तो यहाँ पर कपड़ों में हमने गांठ मार दी है और छोटे छोटे कपड़ों में एक एक जो है कपूर लें और गांठ मार दें। इस तरह मैंने 10-15 पीस पैकेट बनाए हैं और अब जितने भी हमारे सोफ़ा हैं, अलमारी है, सब में लगा देंगे, खुशबू आएगी अच्छी। यहाँ पर जितनी मैंने वे निकाली ना ये गोली, देखो कि जितनी मैंने गोली निकाली है सारी बराबर बैठी कपड़े के हिसाब से। चलो क्या होगी, 1 2 3, पीछे 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 नहीं बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12, तो 12 पीस हो गए। चलिए कोको देखो मुझे कैसे देखे जैसे कोई टॉफी हो गए और लेने की कोशिश कर रही है। पीछे रहो, वहाँ बैठो, वहाँ पीछे रहो, पीछे बैठो, बैठो बस। तो भाई इन चीज़ों को कोको से बचा के अच्छे से हमें नीचे तक पैक करना है ताकि ये ले ना पाए। तो भाई यहाँ पर मैंने 12 पोटली इस तरह बना ली है कपूर की और देखो इस तरह गांठ मार ली है। और बच्चों से और जैसे डॉगी हमने जैसे पाल रखी कोको, तो इन सब से बचा के रखना है। और कैसे रखना है मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल अंदर की तरफ डालना है हाथ डाल के, ताकि इसमें जब कोई मतलब इसमें हाथ मुँह ही ना जाएगा तो फिर हम कैसे पकड़ेंगे इसे। तो ये धीरे धीरे पानी, जैसे कपड़ा ना इसमें, तो धीरे धीरे पानी से निकलता रहेगा, मतलब पानी क्या पसेर सा आता रहे इसमें, एक ख़त्म हो जाती है खुशबू से ही, खुशबू आती रहेगी इसमें। और डेली मुझे लगे महीने 15 दिन में ये अपने आप ही ये कपड़ा रह जाता है, कपूर कहाँ चली जाती है पता भी नहीं चलती। तो चलो भाई लगा देते हैं और आप सबको दिखाते हैं। और घर जो है सही रखना, घर मेंटेन करना कैसे होता है, आप मुझे अपनी वीडियो में ऐसे ही देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ न्यू आपको दिखाती रहूँगी। और घर को मेंटेन कैसे रखते हैं वो भी सब आपको वीडियो के जरिए दिखता रहेगा। तो इसी तरह हम अपने घर को सुरक्षित रखते हैं। और अपने देख सकते हैं मेरे जो शादी के बेड वगैरह सब चीज़ है वो जू की तू है, क्योंकि मैं हर साल में धूप लगाती हूँ। और धूप भी ना लगा पाए आपके घर में, जैसे बंद घर है तो उसमें धूप ना लगा के इस तरह कपूर रखें और जो है रिनोवेट करते रहें। और उसमें जो है थोड़ा सा ना जैसे वो होता है क्या नाम है दवाई वगैरह, वो सब चीज़ें डालते रहें और उसे साफ़ सफाई करते रहें ताकि वो अच्छी क्लीनिक बनी रहे और ज़्यादा दिन चले। और सबसे पहले तो ये साड़ी जो हमने कपड़े धोए ना अपने ये वाले, वो सारे धो चुके हैं, एकदम क्लीन साफ और एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं और इस तरह साफ हो गए। देखो कितनी चमक आ रही है इनमें, एकदम बढ़िया चमक। ये धो गए हैं, मैंने पैक कर दिए पिन्नी में। तो भाई यहाँ पर साड़ी धो दी हमने। जैसे ही साड़ी धोई है तो एक काम कम हो गया है और कितना सुकून मिल रहा है कि साड़ी धो गई हैं, पिन्नियों में पैक भी कर दी है। यहाँ पर ढेर सारे कपड़े रखे हैं जो कल धो के आए हैं, मतलब तो इनकी तय भी लगानी है। और यहाँ पर मैं सारी साड़ियों को रख दूँगी। और सबसे पहले ना कपूर लगाएंगे। कपूर लगाने का तरीका ये, सबसे अंदर की तरफ को हाथ दे के सोफान के नीचे हमें लगानी है, तो ना तो झींगर कॉकरोच और ना जो है हमारी चुईयाँ वगैरह आएंगी। एक चुईयाँ आने लगी है फिर से, 2-3 चुईयाँ तो जो हमने बंद करके डाल दी हैं। तो यहाँ पर कपूर मैंने पिन्नी में मतलब कपड़े में पैक करके नीचे की तरफ को अंदर को हाथ दे के डालेंगे, तो उससे हमारी जो है सोफ़ा भी सेफ रहेंगे, सीलन नहीं होगी, बदबू नहीं होगी। और एक जो कपूर की खुशबू है ना वो अच्छी आती है। हमारी बड़ी बूढ़ी पहले से ही लगाती आई है, अलमारियों में रखती आई हैं, नए नए कपड़ों में लगाती आई हैं, तो वो भी ऐसी लगाया के रही। तो घर सेफ और सुरक्षित रहे। इसी तरह मैंने भी चूड़ी के अंदर जो हमारा बॉक्स है ना उसके अंदर भी डाल दी कि मेरी चूड़ी रखी रहती है इस बेड में, तो बहुत सारी स्पेस है मेरे इस बेड में। और यहाँ पर मैंने इस तरह कपूर को यहाँ पर बाहर जो सोफ़ा रखा है इसमें भी ऐसी डाल दूँगी। तो कितनी सारी चीज़ें हमें केयर करनी पड़ती है, घर को संभालना पड़ता है, तरीके से चलना पड़ता है। गोदरेज की अलमारी में भी डाल दी है, नीचे जो मंदिर है ना इसमें भी डाल दी है मैंने। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रिचार्ज ख़त्म होगा मेरा फ़ोन के, हर महीने रिचार्ज खत्म हो जाए हैं, बिजली का बिल आ जाए है, घर के खर्चा, दुनिया भर का खर्चा है, इतनी कमाई नहीं होती है इतनी खर्चा। तो वही चलो फिर शांत भी आ गया और लाइन चले जा रहा किचन में धोने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बनाई है, मतलब 3 बनाई है मैंने एक्स्ट्रा, वो तो ही कितनी ही 7 12 13 जो भी, तो मैंने सब जगह लगा दी हैं जहाँ जहाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो वही चुईयाँ वुईयाँ भी आएंगी ना वो भी भग जाएंगी। एक चुईयाँ आ गई है, अभी 2-3 चुईयाँ तो हमने फेंक दी, मतलब जो है ना चुएदानी उसमें 3 चुईयाँ आ गई, 3 चुएदानी, 3 उनमें ही एक चुईयाँ आ गई, तो 3 उन्हें डाल आया। अब एक चुईयाँ फिर से आ गई कल, तो इसीलिए मैं ये उपाय कर रही हूँ, बहुत बड़े उपाय। तो मैं डाल देती हूँ इसमें ऊपर पीछे है ना, अभी पीछे में इसमें महक आती रहेगी और सीलन नहीं आएगी बिल्कुल भी। चलो भाई ये नई अलमारी हमारी है बहुत सुंदर।
और देखने में भी कमरे में एकदम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अच्छी अच्छी चीज़ें जब रहती है ना तो घर भी अच्छा लगता है। तो चलो भाई, है ना, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाती रहनी चाहिए। अब मैं चल रही हूँ किचन में, और ये वाले सूट का जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लग रहा इधर। अब सब अपने काम से आ गए हैं, खाने की तैयारी। आलू का पराठा, वो आलू का ना पराठा बनना है मूली का। मैं मूली लाई ना, अभी मूली लाई हूँ, और पता बथुआ भी 1 पाव आया 30 रुपये में। 30 रुपये का बथुआ, 30 रुपये की 1 पाव शिमला मिर्च, और बैंगन आए 1 पाव 20 रुपये के। मतलब महंगी तो सब्जी हो ही रही है। चलो भाई, और रात हो गई है, और रात के खाने की तैयारी 7 बजने में 15 मिनट है। रात हो गई। कम्बल जो सुखाया उसे भी उठा लेती हूँ। बड़े लग रहे हैं ना, चलो खा ले, बड़े लग रहे हैं। हो गया तेरा काम? आजा फटाफट, 2 ले रहे हैं बस, तो आजा। तो भाई, घर चलाना हर किसी पे नहीं आता है, लेकिन सीखना पड़ता है। जैसे जब हम शादी से पहले अपने घर को संभालते हैं, अपने पीहर में अपने माता पिता को देखते हैं, उसी तरह हम अपने ससुराल में आते हैं तो ये जिम्मेदारी भी बहुत ज़रूरी है। कोई कोई क्या करता है कि घर की जिम्मेदारी नहीं लेता है, और ये देखता है कि भाई ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है किसी को ना देख के ना अपने घर के काम करें, अपनी ज़रूरतें देखें, अपने जो है जितना इस वो हो क्या कहते हैं बजट, उस हिसाब से चलना चाहिए। किसी की भी होड़ नहीं करनी चाहिए कि ये क्या पहन रहा है, ये क्या ले रहा है, इसका परिवार कितना बड़ा है, इसका परिवार कितना छोटा है। ये सब चीज़ें ना देख के अपने कामों को करें। जिसका छोटा परिवार है उसका छोटा चलाएगा, जिसका बड़ा परिवार है उसका बड़ा चलाएगा, और जिसके जैसे फंक्शन होंगे वो वैसे ही निभाएगा। तो वो सब चीज़ें ही करके काम करने चाहिए अपने। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ढेर सारी साड़ियाँ रखी हैं, और कोई ना कोई फंक्शन में हमें जाना पड़ता है तो बहुत सारी साड़ियाँ हो रही। तो इस वाली साड़ी में से सबसे ज़्यादा कलर निकलता है जितनी बार भी धोती हूँ। अब की बार मैंने नमक में डाली है, नमक में डाल के रख दी बहुत देर तक। और भाई यहाँ पर ये मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सारी साड़ियाँ मैंने धो ली हैं, और सब में ब्लाउज लगा दूंगी। लगाने के बाद पिन्नियों में हमने पैक कर दिए, और 1-2 पिन्नी कम पड़ रही थी, एक ही पिन्नी कम पड़ रही बस। तो भाई वो जो है मैं बाद में लगाऊंगी इस साड़ी को, जो संतरी वाली साड़ी है। और ये तो मुझे कल पहन के भी जानी है, तो वो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा आगे। और जो यहाँ पर ब्लाउज देखिए, ये कितना प्यारा ब्लाउज है, कढ़ा हुआ ब्लाउज है, इसकी जो है बॉर्डर है साड़ी पे, और ये भी बहुत प्यारी साड़ी है। तो सारी साड़ियाँ जितनी मतलब थोड़ी मेरी भारी भारी साड़ियाँ, उन सबको मैं इजी में वॉश करके रख देती हूँ। तो इस तरह फ्रेंड्स अपने घर को चलाना चाहिए। ये नहीं है कि भाई बजट से बाहर हम अपने खर्च को बढ़ा दें, और जो अपने पति के भी जो है जो बजट बिगाड़ दें। तो बस वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपने घर को संभालना बहुत ज़रूरी है, औरतों पे आना, क्योंकि ज़्यादातर जो लेडीज़ें होती हैं, बेटियां होती हैं, वो घर पे रहती हैं। हालांकि जॉब मैं भी करती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ, तो वो मेरी जॉब ही है। तो मेरे पास भी बहुत सारा ढेरों काम रहता है, सुबह से शाम हो जाती है, मुझे आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता। लेकिन आराम मैं करती हूँ, क्योंकि अपनी सेहत नहीं ख़राब करनी चाहिए। 1 घंटा का आराम मैं लेती हूँ, और अपनी तनीषा को भी वही कहती हूँ मैं कि थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है बेटा, और अपना काम भी करना है। तो जैसे पढ़ाई निमट गई है, तो भाई यहाँ पर इस तरह अपने कामों में लगे रहते हैं। और अभी तो बच्चों को बहुत सारे काम करने हैं, और मुझे हमें भी करने हैं। मतलब कोई भी फ्री नहीं है, लाइफ टाइम कुछ ना कुछ हमें करना ही है लाइफ में। और भाई यहाँ पर चलो भाई, अलमारी में हम इन कपड़ों को लगा देते हैं। इसी से धोने के बाद मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। नहीं इतनी ढेर सारी साड़ी हम जब बाहर धुलवाने जाएंगे तो आप सोचिए कितना सारा बजट बचेगा। इस टाइम में इसके 5-6 हज़ार से कम नहीं लेंगे जितनी मैंने साड़ी धोई है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने कपड़ों को वॉश करना, तरीके से लगाना, ज़रूरत की चीज़ों को देखना। तो ये पैसे जो हमने बचाए हैं, ये हम कहीं और खर्च करेंगे, किसी और चीज़ के लिए चाहिएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लेन देन करना होता है। क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी, अब बड़ों की जिम्मेदारी सबकी हमारे ऊपर होती है। यहाँ पर देख सकते हैं तनिषा के नीचे कपड़े लगे हुए हैं। मेरी अलमारी में मैंने सारी साड़ी तरीके से लगा के रख रखी है, और सारी ही सेफ रहती हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर, एक भी दाग नहीं लगता है, क्योंकि मैं सारा चेक करके, और जहाँ दाग लग रहा होता है ना, वहाँ इजी का मतलब लगा के, और इसे मैं अच्छे से वॉश करती हूँ। और गुनगुने पानी में धोनी चाहिए, निवाए पानी में धोगे ना आप इजी से, तो बहुत अच्छी साड़ी साफ़ होंगी, और आप सब भी बहुत खुश होंगे कि भाई वाकई में ही साड़ी बहुत अच्छी धोती है।
तो आप भी अगर चाहें तो घर पर ही धो सकते हैं, और लहंगा वगैरह आप जो है ड्राई क्लीन के भेज सकते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पर सारी साड़ी धो के मैंने ब्लाउज व्लाउज लगा के रेडी कर दिया, पिन्नियों में पैक कर दी। ये वाली पिन्नी बहुत अच्छी है जो ये देख रहे थे आप मेरे हाथों में। तो मेरी ये शादी की अलमारी है, बिल्कुल मेंटेन करके मैंने एकदम नई बना के रख रखी है। और सारे ही चीज़ें मेरी 26 साल हो गए हैं, लेकिन चीज़ें नई की नई हैं, क्योंकि मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। फ्रेंड्स चलिए, अब मैं थक गई हूँ, लौटने करूँगी तैयार। तो फ्रेंड्स, वीडियो हो रही है थोड़ी सी लंबी, इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड्स, और बेल आइकन को क्लिक